हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम मेवाराम चौधरी। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो आपके 11th क्लास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर हम देखने वाले हैं इंटरवल के बारे में, जिसके अंदर हम आगे देखेंगे इसको संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं, कोष्टक के रूप में कैसे दिखाते हैं। ऐसी बातें इस वीडियो लेक्चर के अंदर होने वाली हैं। तो अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को आप देखिए लास्ट तक, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर लेना। ठीक है। तो इंटरवल के नोटेशन के बारे में यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं। तो इंटरवल जब भी दिमाग में आते हैं तो इसका मतलब हमें सबसे पहले इंटरवल के रूप में क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी भी बच्चों हमारे पास में कुछ एक्स यानी कुछ वेरिएबल की वैल्यू होती है और उसको अगर हमें इंटरवल के रूप में लिखना होता है, तो इसका लिखने का एक प्रॉपर मेथड होता है, और उस मेथड के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। तो यदि हमारे पास में कोई एक्स है, यदि एक्स है और वो कोई भी वास्तविक संख्या है, तो एक्स की वैल्यू अगर बी से लेके ए के बीच में हो, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। अब ये क्लोज इंटरवल की वैल्यू लिखी है, तो इसमें सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कोष्टक के रूप में कैसे लिखा जाता है। किसके रूप में? कोष्टक के रूप में इसको कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, कोष्टक के रूप में लिखने का तरीका होता है, एक्स लिखते हैं, फिर बिलोंग टू का साइन लगाते हैं, और फिर इसमें इस एसमिका को देखिए आप। इस एसमिका को अगर आप देखोगे तो इस एसमिका के अंदर इक्वल टू और लेस देन का साइन लग रहा हुआ है। तो इसमें ये यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये बड़ा कोष्टक है, इसी को क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और यहाँ पे ए, फिर कॉमा और बी लिख लेते हैं। इस तरह से जो नोटेशन होता है, ये हमारा क्लोज इंटरवल। ये जो मैंने लिखा है इस वाली बात को, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब इस क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग है जहां एक्स जहां एक्स कोई एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक्स एक वास्तविक संख्या है जो कि ए तथा बी के मध्य स्थित है, जिसमें इनके मध्य स्थित है, जिसमें ए तथा बी भी शामिल है। ये इसकी भाषा है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ये जो मैंने कुछ लिखा है इसमें ए की वैल्यू बी से कम है, तभी तो ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। तो ये छोटी सी बात थी, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिए। तो ये अगर किसी जगह लिखा मिल जाए, तो पहले तो इसको आपको अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अपनी भाषा में कन्वर्ट करना आ जाएगा तो आप उसको आगे समझ भी सकते हो। तो एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी लिखा है, इसका मतलब क्या है? एक्स को एक वास्तविक संख्या है जो ए और बी के बीच में स्थित है, जिसमें ए और बी भी शामिल है, इनके मध्य, और इसमें ये एंड वाली वैल्यू भी इसके अंदर शामिल हो रही है। अब आपको अगर इसको मैं संख्या रेखा पे समझाऊं तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो संख्या रेखा पे समझने का तरीका होता है कि पहले संख्या रेखा बना दो, और संख्या रेखा के ऊपर अभी हमें ए और बी के साइन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे ए मार्क कर लेंगे और इधर बी मार्क करेंगे, जिसके अंदर ए और बी दोनों शामिल है, और दोनों नंबर शामिल हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको? ए पे एक ब्लैक बॉल रखनी है और बी पे भी एक ब्लैक बॉल रखनी है, और इसके बीच में इस तरह से ये शेडो वाली लाइन दिखा देनी है। आप चाहो तो उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हैं, जिसके अंदर ये वाली लाइन शेडेड कर देनी है। ठीक है। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। ये निरूपण है, हिंदी में रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं निरूपण। तो ये मैंने क्या किया है? संख्या रेखा पे निरूपण किया है। ये हमारी संख्या रेखा थी। अब आपको क्लोज इंटरवल के बारे में क्या क्या बातें समझ में आ गई होगी कि यदि हमें कोई असमिका दे रखी है, क्या दे रखी है? कोई भी असमिका दे रखी है, तो पहले तो उसको कोष्टक में कैसे लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल के रूप में कैसे लिखते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। और उसके साथ साथ में इसको संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं, और संख्या रेखा वाली बात अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर मैंने असमिका दे दी तो आपको कोष्टक और संख्या रेखा पे लिखना आना चाहिए, और अगर मैंने संख्या रेखा दे दी तो फिर इसको आपको असमिका और कोष्टक के रूप में भी निरूपण करना आना चाहिए। ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लोज इंटरवल के अंदर बड़ा कोष्टक लगाते हैं, पहली बात ये ध्यान रखोगे।
और इसमें कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ तक गया है, वो बात यहाँ पे लिखी जाती है। अब बच्चों बताओ, इसके अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मैंने लिखा है x और ग्रेटर देन a लिखा है, इस बात का क्या मतलब होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इस बात का सिंपली यही मतलब है कि ये एक नंबर है x जो कि a या a से बड़ा है। मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, x की वैल्यू a या a से ज्यादा है, तो a या a से ज्यादा है तो a से स्टार्टिंग हो रही है और कहाँ तक गई है, इनफाइनाइट तक। लेकिन इनफाइनाइट कभी भी शामिल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे छोटा कोष्टक लगाया जाता है। क्या लगाते हैं इसमें, छोटा कोष्टक लगाते हैं। अब आप संख्या रेखा भी समझ लो, संख्या रेखा पे कैसे लिखेंगे? तो बच्चों संख्या रेखा पे लिखना है तो पहले a को मार्क कर देंगे, इसमें ये शेडेड कर देंगे क्योंकि ये नंबर शामिल है और उससे आगे की तरफ जा रहे हैं तो इस साइड में आगे बढ़ना है और ये वाली लाइन को इस तरह से दिखा देना है। तो ये जो निरूपण किया है ये मैंने x ग्रेटर देन a किया है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि x लेस देन a कैसा दिखेगा, a कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो संख्या रेखा पे देख लो, a लेस देन a लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखना है, पहले a को मार्क कर लो, इसको शामिल करना है, इसलिए ये ब्लैक बॉल दिखानी है और a से कम, कम का मतलब पीछे की तरफ जाना है, तो पीछे की तरफ जाएंगे तो इसको इस तरह से दिखाना है। इस साइड में आने वाले सारे नंबर x एक्सिस के ऊपर होंगे, वो इस समीकरण के अंदर शामिल हो रहे होंगे। अच्छा, इसको कोष्टक के रूप में कैसे लिखेंगे? इसको कोष्टक के रूप में लिखेंगे x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेके a तक और a इसमें शामिल है। ठीक है, तो हमारे पास में तीन कंडीशन हो सकती है। अगर x की वैल्यू a और b के बीच में है तब ये लिखना है, a से ज्यादा है तब ये लिखेंगे और a से कम है तब ये लिखेंगे। एक बार आपको ये बात समझ में आ गई तो आप बेसिक बातें आगे अंडरस्टैंड कर सकते हो अपने लेवल पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं ओपन इंटरवल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं तो ओपन इंटरवल क्या होता है। अच्छा, तो ओपन इंटरवल के अंदर क्या होगा, ये जो लिखा जाएगा इसमें नंबर जो एंड पॉइंट वाले वो शामिल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो एसमिका में कैसे लिखेंगे उसको, तो सबसे पहले एसमिका के अंदर अगर उसको लिखना है तो उसको मैं लिखूंगा x b से तो लेस है और a से ज्यादा है, कंडीशन वही है, a यहाँ पे b से कम है। ठीक है, अब इसको समझना है तो कोष्टक क्या होगा इसका। तो बच्चों कोष्टक के रूप में इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा x बिलोंग टू a से स्टार्ट है, कॉमा और b तक है। अब बताओ इसका भाषा में क्या मतलब होगा, ये जो लिखा गया है इसको अगर भाषा में लिखेंगे तो x बिलोंग टू a कॉमा b का अगर मतलब निकालें, का मतलब अगर इसका मतलब निकालें तो x कोई वास्तविक संख्या है, x क्या है, कोई वास्तविक संख्या है जो a तथा b के मध्य स्थित है, a तथा b के मध्य स्थित है, जिसमें a तथा b शामिल, a तथा b, ठीक है, इसको ध्यान रखें, a तथा b शामिल नहीं है, a और b शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है, तभी तो ओपन ब्रैकेट लगाया है। ये जो छोटा कोष्टक लगाते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल। तो इसके अंदर a और b के बीच की बात हो रही है, इसमें a और b शामिल नहीं करने। ठीक है, अगर आप संख्या रेखा देखोगे, ठीक है, ये पहली वाली बात होगी। अगर मैं इसको संख्या रेखा पे समझूंगा, संख्या रेखा पे इसका और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। तो संख्या रेखा पे इसको कैसे समझते हैं, तो एक संख्या रेखा बनानी होती है और इस संख्या रेखा के ऊपर आप पहले ए को मार्क करिए और यहाँ पे व्हाइट बॉल रखनी है क्योंकि ए शामिल नहीं हो रहा है, और ऐसे बी नंबर है और इनके बीच की बात हो रही है, बीच का मतलब इनके बीच की बात हो रही है, कोई भी नंबर ये इनके बीच में हो सकता है जिसमें ए और बी शामिल नहीं है, बस ये मतलब होता है ओपन इंटरवल का मतलब। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाऊं कि अगर मैंने लिखा है x ग्रेटर देन ए, तो x ग्रेटर देन ए का मतलब क्या होगा, इसको कोष्टक में ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग टू और a से ज्यादा है तो a से ज्यादा कहाँ तक गया होगा, इनफाइनाइट तक गया होगा, तो x बिलोंग टू a टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको संख्या रेखा पे देखोगे तो संख्या रेखा पे कैसे दिखेगा, यहाँ पे a इसको मार्क करना है और इससे आगे जाना है, तो आगे जाने का मतलब इसमें ये आगे है जैसा पिछले केस में बताया था, लेकिन ये नंबर शामिल नहीं है जहां से शुरुआत हो रही है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा है आपको x लेस देन ए लिखा है, x लेस देन ए का मतलब क्या होगा, अगर देखेंगे तो x लेस देन ए को अगर कोष्टक में लिखेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट से ए तक जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप संख्या रेखा पे देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ए से कम है तो ये ए, और ए से कम कहाँ होगा, इसके पीछे साइड में होगा, तो ये पीछे वाली साइड का रीजन आएगा तो वो लेस देन ए के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे।
अब आगे बढ़ते हैं और दो टाइप के और इंटरवल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेमी क्लोज इंटरवल। अब सेमी क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता है, आधा पार्ट ओपन होता है और आधा क्लोज होता है, तो इसके लिए सेमी क्लोज बोला जाता है, उसको नाम में पता लग रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो एसएमई का कैसी होती है उसको आप समझिए। जब भी सेमी क्लोज की बात आएगी तो इसमें ऐसा दे रखा होगा आपको, यहाँ पे बी होगा और इधर ए होगा, जिसमें ये वाला शामिल रहता है लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट शामिल नहीं होता है, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज। अच्छा, इसको कोष्टक में कैसे लिखेंगे, तो कोष्टक में लिखने का मतलब एक्स बिलोंग टू, बड़ा कोष्टक लगाना है, ए लिखना है, कॉमा बी और यहाँ पे छोटा कोष्टक लगाना है। ठीक, और अगर मैं संख्या रेखा की बात करूंगा तो संख्या रेखा के ऊपर आपको ऐसे लिखना है कि यहाँ पे ए लिखना है और इधर ओपन ब्रैकेट लिखना है और पी लेना है। ठीक है, और इसके बीच में इसको इस तरह से शेडेड कर देना है संकेत। ठीक है, तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, और इसमें लेफ्ट पार्ट को क्लोज रखना है, तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक देखो, क्लोज है तो बड़ा कोष्टक, ओपन है तो छोटा कोष्टक लगाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। छोटे कोष्टक का मतलब होता है वो शामिल नहीं है, और बड़ा कोष्टक है इसका मतलब वो नंबर शामिल है। अब बड़ा कोष्टक है तो वहां पे बराबर जरूर आएगा और छोटा कोष्टक है तो वहां बराबर नहीं आता है। तो ये बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेमी क्लोज इंटरवल के अंदर किस टाइप से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब अगला है सेमी ओपन इंटरवल। अब सेमी ओपन इंटरवल के अंदर आपको एसएमई का कुछ ऐसे दे रखी होगी, इसमें ऐसा होगा कि लेफ्ट साइड में ओपन होगा, ठीक है, राइट साइड में क्लोज कर रखा होगा। तो पहले तो इसको कोष्टक में कैसे लिखेंगे, तो कोष्टक में लिखने का तरीका हो जाएगा एक्स बिलोंग टू, यहाँ पे छोटा कोष्टक है लेस देन है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखेंगे एंड छोटा कोष्टक रखेंगे, फिर ए कॉमा बी और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है, बड़ा कोष्टक लगाना है। ठीक है, अब संख्या रेखा पे इसका निरूपण कैसे होगा, तो संख्या रेखा पे सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये शामिल नहीं है इसलिए ओपन रख लिया, ये नंबर शामिल है, ये नंबर शामिल है इसलिए क्लोज कर देना है, और इसके बीच में आप चाहो तो ऐसे लिख दो और ये नंबर इस तरह से शेडेड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन आया है इसी को बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये चार तरह के इंटरवल थे जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लोज, फिर ओपन, सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। जरूरत के अनुसार इस टाइप के आपको दे रखे होंगे, उनको अच्छे से संख्या रेखा पे निरूपण करना आना चाहिए और कोष्टक के रूप में हमें लेना आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या दे रखा है, एसएमई का दे रखी है, और इसमें करना क्या है, आपको संख्या रेखा पे निरूपित करना है और कोष्टक लिखना है। तो बच्चों देखो, इसको अगर लिखेंगे तो पढ़ेंगे क्या पहले, तो पहले इसको पढ़ा जाएगा एक्स की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है, तो उसको सबसे पहले कोष्टक के रूप में लिखेंगे, तो बड़ा कोष्टक आएगा क्योंकि बराबर है, और 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 से इनफाइनाइट तक लिखेंगे। अब संख्या रेखा बना देना, और संख्या रेखा बना के इसके ऊपर 2 रख देते हैं, तो 2 रख दिया और इसको इस तरह से शेडेड कर देना है। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा इस साइड में जा रहा है, तो ये वाली सारी नंबर जो आएंगे वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये निरूपण हो गया संख्या रेखा के ऊपर। अब देखिए इस वाले को क्या पढ़ेंगे, एक्स की वैल्यू 1 से कम है। अब एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो इसको पहले कोष्टक में क्या लिखेंगे, तो 1 से कम है यानी 1 से कम का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट तक क्या होगा, और इसमें 1 से कम है। अब बताओ इसमें बड़ा कोष्टक है छोटा कोष्टक, तो बराबर नहीं है इसलिए छोटा कोष्टक ही आएगा, तो छोटा कोष्टक लिख दिया। अब संख्या रेखा के ऊपर निरूपण कैसे करेंगे, तो संख्या रेखा बना देनी है, संख्या रेखा के ऊपर 1 दिखाना है, 1 को शामिल नहीं करना है इसलिए ओपन ब्रैकेट। अब पढ़ोगे इसको तो क्या है, एक्स की वैल्यू 1 से कम है, देखो इससे आगे जहाँ पे मैंने साइंकित कर रखा है यहाँ पे कहीं पे भी एक्स हो सकता है। ठीक है, तो 1 से कम है, तो 1 से कम को मतलब यहाँ से जाके पीछे साइड जाना है। ठीक है, और पीछे साइड जाएंगे तो इस साइड से दिखाएंगे। अब आपको पता है यहाँ तक माइनस इनफाइनाइट होगा, इस साइड में प्लस इनफाइनाइट होता है, तो कहाँ से कहाँ तक गया, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। देखो ये यहाँ से जो बात आप समझ पा रहे होंगे, इसी को कोष्टक में लिखना होता है। अगर आप संख्या रेखा पहले बना दोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में, जिसमें 2 शामिल है, देखो 2 के ऊपर इक्वल टू का साइन लग रहा है, तो मैं पहले संख्या रेखा बना लेता हूँ इसमें ताकि आपको कोष्टक लिखने में दिक्कत नहीं आए। तो आपको सबसे पहले निरूपण कर लेना है 2 का, 2 के ऊपर क्या लगाएंगे, ब्लैक बॉल लगाएंगे, 2 शामिल है, और इधर साइड में 4 और 4 को शामिल नहीं करना है, तो इधर से ये 4। ठीक है, अब इनके बीच की बात हो रही है, तो इनके बीच का बात होने का मतलब इसको ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, तो ये इसके बीच में आ गया, इसको ज्वाइन कर लिया। अब 2 से 4 के बीच में x कहीं भी हो सकता है, तो क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग टू, 2 शामिल है इसलिए बड़ा कोष्टक, 2 से और 4 तक जा रहा है, और 4 के साथ में क्या लगाएंगे, छोटा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन इसमें नहीं है। तो इस तरह से आपको एसएमई का दे रखी होगी, उसको आपको संख्या रेखा पे और कोष्टक में निरूपण करना आना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको लीनियर इन इक्वेशन के बारे में समझना है। लीनियर इन इक्वेशन क्या होती है,
तो बच्चों लीनियर पहले तो इक्वेशन क्या होती है, तो अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 लिखें तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? लीनियर इन इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं? इन इक्वेशन। इन इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं असमीका, और लीनियर को बोलते हैं रेखिक। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? रेखिक असमीका। ठीक है, ये रेखिक असमीका। तो रेखिक असमीका के टोटल बच्चों यहाँ पे जो केस है वो टोटल 4 केस हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल केस मैं लिख रहा हूँ, पॉसिबल केसेज। तो सबसे पहला है कि ए एक्स प्लस बी अगर दे रखा है तो वो 0 या 0 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब 0 या 0 से ज्यादा हो सकता है। फिर सेकंड केस देख रहे हैं तो ए एक्स प्लस बी लेस देन या लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तीसरा केस है कि ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, जिसमें इक्वल टू का साइन शामिल नहीं है। और चौथा केस ये बनता है कि ए एक्स प्लस बी हमारा लेस देन 0 हो सकता है, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बना के यहाँ से एक्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे ताकि आप संख्या रेखा बना सकें। तो इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस का बी बाई ए, और बी बाई ए आ जाएगा तो उसको संख्या रेखा पे पहले निरूपित कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी होगा बी बाई ए दिखा देंगे। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू क्या है। अब बी बाई ए दिखाने के बाद में अब इसमें क्या पढ़ेंगे, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, और ज्यादा है इसका मतलब ये आगे की तरफ जा रहा होगा। तो सिंपली जैसे हमने पिछले केस में देखा था उसी तरह से इसको सॉल्व करना होता है। तो लीनियर असमीका या रेखिक असमीका के केस में जैसे ये केस आ जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसको संख्या रेखा पे रखेंगे, और रखने के बाद में उसमें देख लेंगे कि लेस देन जा रहा है, ग्रेटर देन जा रहा है। अगर ग्रेटर देन जा रहा है तो आगे की तरफ जाएंगे, और लेस देन जा रहा है तो पीछे की तरफ आएंगे। तो वो बातें आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझाऊंगा। जो केस हमने फर्स्ट में सॉल्व करने में अप्लाई किया है वही सेम आपको तीसरे, चौथे और सेकंड के अंदर देखना है। तो ये सब बातें आपको वन बाय वन करके मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो इसमें लिखा है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है जिसके अंदर एक्स कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं, आपको आप में से कई बच्चों को अगर नहीं पता है तो इसको लिख लेता हूं मैं। इसको बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। अगर किसी जगह ऐसा लिखा मिल जाए एक्स, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये होता है। देखो ये इतनी बड़ी बात है जो लिखी गई है हिंदी के अंदर, देखो कितने लंबी लाइन है, उसको मैथ के अंदर बस इतने में निपटा देते हैं। इसलिए मैथ की सिंबल या नोटेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसे दे रखा है कि 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 9 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, उसको सॉल्व करना है एक्स के लिए। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो बच्चों सॉल्व करने का एक मेथड है या एक जो तरीका है वो हर क्वेश्चन के अंदर फॉलो होने वाला है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दे रखा है हमें 2x प्लस 5। ठीक है, तो पहले लिखेंगे इक्वेशन रूप, इक्वेशन रूप। ठीक है, तो इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस, वैसे इसको इक्वेशन रूप लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली इसमें सॉल्व कर लो जैसे आप बेसिकली सॉल्व करते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको चर राशि को लेफ्ट में रखना है और अचर राशि का पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण करेंगे तो 9 माइनस 5 हो जाएगा। जैसे आप इक्वल टू के आगे लेके जाते हो तो लेफ्ट में प्लस है तो राइट में माइनस हो जाता है, बिल्कुल ऐसे पक्षांतरण करना है। तो 2x ग्रेटर देन इधर 4 हो जाएगा। फिर ये 2 का डिवाइड करेंगे। आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने समझाया भी था कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 को इधर लेके जाएंगे तो सामने 4 के डिवाइड में जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 आ गया। अब x ग्रेटर देन 2, इसको अगर आपको संख्या रेखा पे निरूपण करना है तो संख्या रेखा पहले बना दीजिए, और संख्या रेखा के बाद कोष्टक लिखोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो x ग्रेटर देन 2, तो इसमें क्या है 2 है, 2 या 2 से ज्यादा है तो ये 2 मार्क कर लेना है। और 2 से ज्यादा है तो यहाँ से खड़े होकर किस साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। तो ये जो निरूपण हो गया वो 2 या 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, अब उसको कोष्टक में कैसे लिखेंगे, तो 2 या 2 से ज्यादा, इसमें 2 शामिल है तो बड़ा कोष्टक आएगा, और कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो x बिलोंग टू 2 टू इनफाइनाइट, ये इसका जो कोष्टक रूप है, ये आपकी संख्या रेखा है, और ये असमीका को आपको सॉल्व करना है। तो जब कभी भी कोई असमीका दे रखी होगी इन इक्वेशन के फॉर्म में, लीनियर इन इक्वेशन के फॉर्म में, तो पहले इसको आपको सॉल्व करते हुए x की वैल्यू के फॉर्म में असमीका कन्वर्ट करनी है, और फिर बाद आप इसकी संख्या रेखा बना सकते हो और उसका कोष्टक रूप लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन इसको लिखना है। तो हमें जो दे रखा है 2 माइनस 3x ग्रेटर देन 11 है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बात बोली उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, चर राशि उसको लेफ्ट में रखना है और अचर राशि को राइट में लेके जाना है। तो 11 और इधर से 2 लेके जाएंगे तो 11 माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस का 3x और इधर से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी माइनस से डिवाइड करते हैं, आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ा रखी मैंने पिछले वीडियो के अंदर, कि अगर आपका a ग्रेटर देन b है और c अगर बिलोंग टू नेगेटिव नंबर है तो ac लेस देन bc हो जाता है। ac लेस देन क्या हो जाता है, bc। इसका मतलब यही है कि अगर आप समीका में, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, यदि इसको नोट करके लिख दो, यदि किसी समीका में नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो समीका का साइन बदल जाता है। क्या होता है, समीका का साइन बदल जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे किससे भाग दे रहे हैं, -3 से, तो ये x और समीका बदल नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। ये आपको शुरू में कुछ टाइम तक गलती हो सकती है। तो यहाँ पे समीका बदलेगी, मैं बात लिखता जाऊंगा, अगर बदल रही है समीका बदलेगी, तो ये समीका बदल देगी, तो x लेस देन और ये -3 हो जाएगा। अब आपको ये जो दिखा है उसको संख्या रेखा पे निरूपण करोगे, तो संख्या रेखा पे देखेंगे तो -3 आएगा, जहाँ पे ये -3 का निरूपण कर लिया, और उससे लेस का मतलब पीछे साइड में जाना है। अब पीछे साइड में जाएंगे तो कौन दिखेगा, माइनस का इनफाइनाइट दिखेगा। कौन दिखेगा, माइनस इनफाइनाइट। अब आपके सामने जैसा कुछ दिख रहा है उसी को कोष्टक का रूप दे दो, तो माइनस इनफाइनाइट कॉमा -3 तक। माइनस इनफाइनाइट हो या प्लस इनफाइनाइट, उनके सामने हमेशा छोटा कोष्टक रहता है, ये फिक्स है। लेकिन 3 के साथ में छोटा कोष्टक आएगा, बड़ा कोष्टक आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पे जो समीका के साथ में साइन होगा वो देखेगा। ठीक है, तो अगर ये बराबर का साइन नहीं है तो यहाँ पे छोटा कोष्टक आएगा। तो ये समीका को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है इससे, कि समीका में अगर नेगेटिव नंबर से गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो समीका का साइन बदल जाता है। ये भी होता है कि अगर दोनों साइड से नेगेटिव साइन हटाओगे, दोनों पक्ष से नेगेटिव साइन हटाओगे तो भी समीका बदल जाएगी। जैसे कि ऐसा आ जाए कि -x ग्रेटर देन -2 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस दोनों साइड से हटाना पड़ेगा, और माइनस दोनों साइड से हटाओगे तो भी समीका बदल जाएगी। तो इसको इस तरह से आप समझोगे। और अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो भी आपको समीका में से माइनस साइन हटाना पड़ेगा। तो इसमें भी माइनस साइन हटाएंगे तो ये x लेस देन और -2, माइनस हटाने का मतलब माइनस से आपने भाग दे दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जिनसे आप ये समझ सकते हो कि नेगेटिव साइन हटाते हैं तो इसमें क्या बेसिकली फर्क आता है। अब क्वेश्चन है तो फटाफट करते जाते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको एक समीका दे रखी है जो सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2x + 3 लेस देन 15 है। तो जब कभी भी एक सैंडविच टाइप की समीका बन जाए, यानी बीच में x की वैल्यू और लेफ्ट और राइट में कोई नंबर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको दोनों साइड शिफ्ट करते हैं। दोनों साइड शिफ्ट करने का मतलब होता है ये दोनों साइड सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई नंबर है तो ये दोनों साइड जाएगा, इस साइड में भी जाएगा और इस साइड में भी जाएगा। अब देखेंगे 2x और इधर से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, 0। अब आपको 2 का भाग देना है तो दोनों साइड भाग जाएगा, तो ये x इधर से 6 आ जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा, 0। तो बेसिकली आपके पास में क्या आ गया, x की वैल्यू 0 to 6, x की वैल्यू 0 to 6 है। अब इसको क्या करना है, आपको संख्या रेखा पे देखे जाना है। तो संख्या रेखा पे इसको देखे जाएंगे तो क्या होगा, पहले 0 है तो यहाँ पे 0 के ऊपर क्लोज ओपन ब्रैकेट रखेंगे और यहाँ पे 0 मार्क कर देंगे, और इस साइड में 2, क्योंकि 6 है तो 0 to 6 है, और इसके बीच में इसको इस तरह से मार्क करके उसको शेडेड कर देना है। अब बताओ उसका कोष्टक रूप कैसा होगा, तो x बिलोंग टू होगा, और कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 6 तक। मैंने दोनों जगह छोटे कोष्टक लगाए, ओपन ब्रैकेट के लगाए, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो बहुत इजी टाइप की ये टॉपिक होता है, बस एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो इनमें कभी गलती नहीं होगी। अब देखो फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का समझिए। फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है पूर्णांक। तो ये पूछ रहे हैं कि x से x के पूर्णांक मान बताओ जो कि इस समीका और इस समीका को एक साथ प्रूव करते हैं। एंड का मतलब होता है एक साथ, एंड का मतलब क्या होता है, एक साथ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सोचिए एक साथ 2 क्वेश्चन है,
तो ऐसी स्थिति में हमें दो क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एक साथ में, जैसे पिछले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे अलग अलग, फिर यहाँ पे एक साथ सॉल्व करना है और यहाँ पे बीच में एंड लगा देंगे और इधर कितना है 2x + 5 और ग्रेटर देन 9। अब आपको पिछले में समझाया कि अगर कुछ सैंडविच टाइप बन रहा है, सैंडविच का मतलब बीच में लेयर बन रही है और एक नंबर लेफ्ट में एक राइट में, तो ऐसी स्थिति में जो पक्षांतरण होता है वो दोनों साइड में होता है। तो 13 - 1 और इधर कितना होगा -3 - 1, ये -4 हो जाएगा, इधर 2x और इधर से 12 और इधर से x। अब 2 का डिवाइड लगाएंगे तो दोनों साइड जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा और इधर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये पहली कंडीशन सॉल्व होगी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2x, इसमें तो एक ही नंबर है तो सीधा राइट साइड जाएगा, तो 9 - 5, तो 2x इधर से 4 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेकंड आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों की संख्या रेखा बनानी और संख्या रेखा बना के इसमें कॉमन रीजन देखना होगा। तो पहले इस वाले पार्ट की संख्या रेखा बनाएंगे, तो इसमें कितना है -2 है और इधर कितना है 6 है, ठीक है। इसमें दोनों में ये ओपन है और इनके बीच की बात हो रही है। देखो 2 से 6 के बीच में जा रहा है, तो 2 से 6 के बीच में इस तरह से इसको लिख देंगे और इसको इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहला वाला रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड वाले पे जाते हैं। तो सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले में दे रखा है 2 से ज़्यादा। तो पहले बताओ इसी में 2 दिखाना, तो 2 यहाँ होगा और 2 से ज़्यादा इस साइड में जाएगा और इसको आपको ज़्यादा में इस साइड से दिखा देना है, ठीक है, इसमें, ठीक। अब बताओ ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों का कॉमन है, इन्हें रेड और ब्लू दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो वो कौन सा रीजन है, तो वो रीजन है 2 से लेके 6 तक, 2 से 6 तक। अब देखो इसमें इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो अब आपको बताना है 2 से 6 तक पूर्णांक मान कौन से हैं, x के पूर्णांक मान कौन से हैं। तो 2 से 6 तक जिसमें 2 और 6 शामिल नहीं, ये तो हमने पढ़ा था ओपन ब्रैकेट में, जो एंड पॉइंट होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। तो ये x के पूर्णांक मान है, ठीक है। x के पूर्णांक मान क्या पॉसिबल है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5। तो फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, कौन सी x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू है 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5। तो आप चाहो तो उसको ब्रैकेट में लिख दो 3 4 5। अब ये इंडिविजुअल वैल्यू है इसलिए इसको सेट में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, सेट में। अगर सारी वैल्यू लेनी होती तो फिर तो आप तो ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट में लिखते हो, लेकिन यहाँ पे केवल हमें 3 4 5 एज ए एलिमेंट लेने, तो क्या आएगा, मंजिले कोष्टक के अंदर सेट के फॉर्म में 3 4 5 लिख देंगे, राइट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करना, क्योंकि ये जो मैंने लॉजिक समझाया था इसी के अनुसार सॉल्व होगा। अब मुझे लगता है आपको अगर इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आती है, हाँ थोड़ा सा अलग टाइप का, क्योंकि इसमें x दोनों साइड में है, तो उसको मैं समझा देता हूँ, चलो ठीक है। तो इसमें दे रखा है -8 - x लेस देन 2x - 5 और लेस देन x + 4। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में x बीच में था, लेफ्ट और राइट में कांस्टेंट थे, तो इसमें एक साथ सॉल्व करना होता है। अगर कांस्टेंट लेफ्ट राइट में हो तो एक साइड सॉल्व करना हो। यहाँ पे क्या है, x लेफ्ट राइट में भी है और बीच में भी है, तो ऐसी स्थिति में दो केस बनाते हैं, एक तो ये वाला केस बनता है और एक पीछे वाला केस से बनता है, और इसको दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। अब इसको यहाँ लिखेंगे तो क्या बनेगा, 8 - x लेस देन 2x - 5 और बीच में एंड लगा देंगे क्योंकि कंडीशन कंपलसरी है, तो 2x - 5 और लेस देन x + 4। इस तरह से इसको आपको तोड़ देना है जब कभी भी ऐसा कंडीशन मिल जाए तो। अब आप x वाले पद लेफ्ट में करो और कांस्टेंट को राइट में करोगे, तो -x और इधर से लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 2x लेस देन -5 और ये -8 राइट में जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, माइनस का 3x और इधर रह जाएगा प्लस का 3। अब मैं -3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, एसमी का बदलेगी नहीं बदलेगी पहले बताओ, तो एसमी का बदलेगी बिल्कुल, और इधर कितना आ जाएगा 3/3 आ जाएगा, ऐसे समझिए, ये डिवाइड में -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1 से ज्यादा, तो ये आपका एसमिका का रूप हो गया, ठीक है। अब बीच में एंड तो चल ही रहा है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें भी x को लेफ्ट में करना है और 4 और ये प्लस में 5, तो ये x और इधर से 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन नंबर सेकंड हो गई और ये कंडीशन नंबर फर्स्ट थी। अब आपको दोनों को एक साथ समझना है, तो दोनों को एक साथ कैसे समझेंगे, तो पहले तो इसको देखिए, इसको यहाँ पे मार्क करेंगे तो -1 और ये ओपन है और -1 से ज्यादा है, ज्यादा का मतलब आगे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ जाएंगे तो इस तरह से इसको शेडिड कर देना है। अब सेकंड वाले को देखेंगे तो कितना है, 9 से कम, तो 9 कहाँ आएगा, इधर ही आएगा कहीं, तो यहाँ पे 9 को मार्क कर लेना है
तो 9 को यहाँ पे मार्क करेंगे, 9 भी शामिल नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट रख देंगे, और 9 से कम, तो कम का मतलब पीछे की साइड में जाना है। अब पीछे की साइड में जाना है, इन दोनों को दिखा देंगे। अब ऐसा पोर्शन कौन सा है, यही है जहाँ पे दोनों का रीजन कॉमन है या मिल रहे हैं दोनों। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -1 से 9। ठीक है, अब इसमें भी इंटीग्रल वैल्यू पूछिए, इंटीग्रल का मतलब पूर्णांक वैल्यू पूछ रहे, तो पूर्णांक मान क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं पूर्णांक मान। अब पूर्णांक मान देखेंगे तो क्या क्या आएंगे बताओ, -1 से 9 के बीच में, -1 से 9 के बीच में -1 और 9 शामिल नहीं, तो 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ सकते हैं, इतनी वैल्यू हो सकती है। टोटल 9 पूर्णांक मान है, इंटीग्रल वैल्यू है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे लॉजिकली मैंने क्या बात आपको समझाई है कि अगर अपनी 2 समीकरण दे रखी हो तो फिर इसको अलग अलग तोड़ देते हैं और उनको आपको सॉल्व करना होता है। राइट, चलिए आगे आपको क्वेश्चन नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हमें इनइक्वलिटी की फॉर्म में आपको अगर कुछ मल्टीप्लीकेशन में दे रखा हो, अभी तो क्या था लीनियर इनइक्वलिटी थी, आगे हम देखेंगे वेवी कर्व मेथड, यानी अगर दो एक्स की वैल्यू या फैक्टर के फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन दे रखा है तो उस केस में इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको सेपरेट एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और उसको बेसिकली वेवी कर्व मेथड बोलते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन आप अगर फाउंडेशन के बेस पे देखते हो, आईआईटी की तैयारी करते हो, तो उसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम वही चीज देखने वाले हैं वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक, थैंक यू।